नमस्कार। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी और गहरी बातें बहुत ही साधारण सी कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है राधा की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया और थोड़ी सी हिम्मत किसी की भी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। तो इसकी शुरुआत होती है गरीब मोमोज वाली से, लेकिन इसका जो अंत है ना, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली आवाज से। एक बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ खाने को दो ना। ये राधा की बेटी मुन्नी की आवाज है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। कड़ाके की ठंड, घर में खाने का एक दाना तक नहीं, और एक छोटी सी बच्ची भूख से बेहाल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस घर की पूरी बेबसी थी जो इन चंद शब्दों में सिमट गई थी। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक ठंडी सुबह। ये निराशा से भरी एक दुनिया है। तो उनकी हालत कैसी थी? अच्छा, झोपड़ी टूटी फूटी थी, दीवारों में दरारें थीं जिनसे ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी, और ठंड से बचने का इंतजाम बस एक फटी हुई चादर। सोचिए, राधा 3 दिन से काम की तलाश में भटक रही थी, पर हर दरवाजे से उसे सिर्फ नाकामी ही मिली। ऐसे में उम्मीद की कोई किरण धला कहां से नजर आती? और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, उम्मीद की एक किरण। यहां कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक रात जब ठंड अपनी इंतहा पर थी, उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर एक शहरी मुसाफिर था, अमन, जो अपना रास्ता भटक गया था। अब देखिए, राधा इतनी गरीबी में भी दिल की बहुत अमीर थी। उसने फौरन उस अजनबी को रात के लिए पनाह दे दी। वो बेचारी क्या जानती थी कि ये अजनबी अपने साथ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसकी किस्मत बदलने वाला एक आइडिया भी साथ लाया है। अमन अपने साथ खाने के लिए मोमोज लाया था। ये शब्द राधा और मुन्नी ने पहली बार सुना था। भाप में पका हुआ एक साधारण सा दिखने वाला पकवान जो शहर में तो खूब बिकता था। उस पल उनके लिए ये सिर्फ एक नया स्वाद था, लेकिन असल में ये उनके बेहतर भविष्य का दरवाज़ा था जो खुलने वाला था। अमन ने बताया भी कि इसे बनाना कितना आसान है। बस मैदे की एक लोई बनाओ, उसमें सब्जियों की फिलिंग भरो और भाप में पका लो, बस इतना ही। और ये बात सुनते ही राधा के दिमाग में जैसे एक चिंगारी सी जली। अरे, ये तो ऐसा काम था जिसे वो भी कर सकती थी। इसके लिए ना तो कोई खास हुनर चाहिए था और ना ही बहुत सारे पैसे। तो अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, हिम्मत का पहला कदम। अब राधा एक बड़ी चुनौती की दहलीज पर खड़ी थी। ये वो सवाल है जो राधा अपनी बेटी से पूछती है, और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। क्यों ना हम मोमोज बनाकर बेचें? बस यहीं पर उसकी जो उम्मीद थी वो एक पक्के प्लान में बदल गई। अब वो सिर्फ हालात पर रो नहीं रही थी, बल्कि उसे बदलने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार थी। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, पैसा। आटा और सब्जी खरीदने के लिए भी 1 रुपया नहीं था। और यहीं पर राधा ने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गुप्ता जी की दुकान पर गईं और उधार मांग लिया। ये सुनने में एक छोटा सा कदम लगता है, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अब चौथा हिस्सा, मेहनत का पहला फल। ये कहानी है उसकी पहली परीक्षा की और उसके नतीजे की। देखिए, बाजार में जब भी कोई नई चीज आती है ना, तो हर कोई उसे एक जैसा नहीं देखता। गांव के बड़े बुजुर्ग तो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे, अरे ये मोमोस क्या भला है। पर बच्चों ने इसे देखा और बोले, अरे वाह, ये तो कुछ नया है। और जानते हैं क्या हुआ? यही बच्चे राधा के पहले ग्राहक बने। सिर्फ 20 रुपए। आज के जमाने में 20 रुपए क्या होते हैं ना, कुछ भी नहीं। पर उस दिन राधा के लिए वो 20 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। नहीं, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो एक सबूत था। इस बात का सबूत कि उसका आइडिया, उसकी हिम्मत काम कर गई। ये उसकी पहली कमाई थी, उसकी मेहनत का पहला मीठा फल। पहले दिन की वो छोटी सी कमाई एक बहुत बड़ी कामयाबी की नींव बन गई। तो अब देखते हैं कि कैसे राधा का वो छोटा सा प्रयास एक बड़े कारोबार में बदल गया। उसकी तरक्की देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। पहले दिन सिर्फ आधी टोकरी बिकी, और दूसरे ही दिन 2 पूरी की पूरी टोकरियां बिक गईं। जिन लोगों ने कल उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग लाइन में खड़े थे। यही तो बात होती है, एक अच्छा प्रोडक्ट अपनी जगह खुद बना ही लेता है। और दूसरे दिन की कमाई पूरे 300 रुपए। इन पैसों से राधा ने सबसे पहला काम यह किया कि गुप्ता जी का उधार चुकाया। इससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब यह सिर्फ एक दिन का तुक्का नहीं था,
ये एक पक्का बिजनेस बन चुका था। और ये सफर यहां रुका नहीं। एक छोटी सी टोकरी से शुरुआत हुई, फिर उसने लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए पनीर और तंदूरी मोमोज जैसी नई वैरायटी भी शुरू की। जल्द ही उसका अपना एक ठेला था, जिससे उसे एक पहचान मिली, और आखिरकार अपनी मेहनत के दम पर उसने एक नया पक्का घर भी बना लिया। क्या कमाल का सफर है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक छुपे हुए हैं। राधा की कामयाबी का जो मंत्र है ना, वो इन 4 बातों में छिपा है। पहली, उसकी कड़ी मेहनत। दूसरी, गांव में एक नया प्रोडक्ट लाकर किया गया इनोवेशन। तीसरी, लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद अपने काम पर टिके रहने की दृढ़ता। और चौथी, बिना पैसे के उधार मांगने का साहस। इन चारों चीजों ने मिलकर उसकी किस्मत ही बदल दी। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। राधा को अपना मोमोज वाला आइडिया एक अजनबी से मिला था। शायद हर किसी की जिंदगी में ऐसा ही कोई मोमोज वाला आइडिया छिपा होता है, जो बस एक साहसी कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। वो आइडिया क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।